आप देखिए पूरी की पूरी किताब पर जो है ब्लड नजर आ रहा है, लाल लाल निशान नजर आ रहे हैं, धब्बे नजर आ रहे हैं। थी फ्रिज लेने के लिए। उस टाइम जब मैं आई ना तो लड़की मेरे यहाँ पड़ी हुई थी, वो रिक्शा वाला लेके गया था। उस टाइम मेरे हाथ में थी वो। अब मैं जब उसे हॉस्पिटल लेके गई थी वो रास्ते में ख़त्म हो चुकी थी। उस टाइम पूरा रिक्शा पलटा हुआ था, उसके चोट नहीं लगी, जो चला रहा था उसके चोट नहीं लगी, जो वो वही पूरे रिक्शा उसके ऊपर गई। जैसी लड़की यहाँ बैठी हुई है, पढ़ रही है, खून पे कॉपी पे भी खून आ रहा है उसके। हॉस्पिटल लेके गई, इतने में मना कर दी डॉक्टर ने भी। अब वो कहते हैं मतलब धोखे से हुआ है, जब स्पीड में आओगे रिक्शा चलाओगे तो वो तो जाती है। उसके ऊपर पूरा रिक्शा वो पलटा हुआ है, उसके लगी थी गद्दर में, तो उसके मुंह से खून, नाक से खून उसके बंद नहीं हो रहा था उस टाइम। मैं तो कह रही भाई जिसको है भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं, स्पीड चलाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। आज मेरी बच्ची गई, कल किसी और की भी जा सकती है। इसमें चलाने वालों को चाहिए थोड़ा बहुत, उनको भी थोड़ा सा पता चले कि हम स्पीड में क्यों चलाते, दूसरी जान जा सकती है इसमें। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में। यहाँ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप लोगों का दिल भी दहल जाएगा। जी हाँ, हुआ ये कि एक लड़की जो है वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है ये वो जगह थी जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं वो खेल रही थी, पर क्या असल में हुआ था वो परिवार वालों से जुड़कर बातचीत करेंगे कि जिस वक्त वो यहाँ बैठी थी उस वक्त एक ई रिक्शा आती है और वही रिक्शा उस लड़की के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। उनकी माता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रजनी। तो क्या कुछ पूरी घटना थी? उस टाइम मैं नहीं थी सर, मैं गई हुई थी फ्रिज लेने के लिए। उस टाइम जब मैं आई ना तो लड़की मेरे यहाँ पड़ी हुई थी, वो रिक्शा वाला लेके गया था। उस टाइम मेरे हाथ में थी वो। अब मैं जब उसे हॉस्पिटल लेके गई थी वो रास्ते में ख़त्म हो चुकी थी। उस टाइम मेरे पास वो नहीं था जो मैं कहीं लेके जाती। हॉस्पिटल लेके गई, इतने में मना कर दी डॉक्टर ने दी। अब वो कहते हैं मतलब धोखे से हुआ है, जब स्पीड में आओगे रिक्शा चलाओगे तो वो तो जाती है। उसके ऊपर पूरा रिक्शा वो पलटा हुआ है, उसके लगी थी गद्दर में, तो उसके मुंह से खून, नाक से खून उसके बंद नहीं हो रहा था उस टाइम। इसलिए हम लेके गए ना तो वो ख़त्म हो चुकी थी, यहीं पे ख़त्म हो चुकी थी वो। अब हमें तो कुछ नहीं, हमें खाली स्टाम्प वो हो जाए खाली बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं स्टाम्प चाहिए बस, वो कुछ नहीं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस, हमें कुछ और नहीं चाहिए हमें। तो क्या हुआ था कि पूरी रिक्शा उनके ऊपर ही गिर गई? पूरा रिक्शा पलटा हुआ था, उसके चोट नहीं लगी, जो चला रहा था उसके चोट नहीं लगी है, जो वो वही पूरे रिक्शा उसके ऊपर गई। जैसी लड़की यहाँ बैठी हुई है, पढ़ रही है, खून पे कॉपी पे भी खून आ रहा है उसके। ये देखिए, ये किताब थी और आ से अनार जो है वो बच्ची लिख रही थी। और देखेंगे आप इस किताब के ऊपर किस तरीके से आपको ये ब्लड के निशान नजर आएंगे, जो साफ रूप से इस पूरी की पूरी किताब पर, आप सोचिए किताब पर खून के दाग आ चुके हैं, तो सोचिए कितनी दर्दनाक घटना हुई होगी। और कुछ अखबारों ने अपनी खबर में ये छापा है कि वो बच्ची खेल रही थी, पर आप देख सकते हैं किताब पर खून है। क्या कुछ कह रही हैं? लड़की, सब लोग कहे लड़की भागी है, लड़की भागी होती तो उसके हाथ में कॉपी कैसे होती? वो तो बैठी हुई थी कॉपी लेके। ये बताओ पहले, लड़की भागने का मतलब होता तो बच भी जाती, तो कॉपी उसके हाथ में नहीं होती। वो बैठ के सिर्फ लिख रही थी, वो जब उसी टाइम उसका ये हादसा हुआ है। तो पुलिस को आपने ये दिखाया था कि इस तरीके से? पुलिस ने उस टाइम हमारी नहीं सुनी है, पुलिस ने बाद में सुनी है। हम जब ऊपर पहुंच चुके हैं, जब पुलिस ने हमारी सुनी है, जब पुलिस ने हमारी रिपोर्ट लिखी है, वरना हमारी रिपोर्ट लिख नहीं रहते पुलिस से। हमने बोला रिपोर्ट लिखो, हमारी सुबह 1 बजे के गए हुए थाने, शाम को 6 बजे तक हमारी रिपोर्ट लिखी गई हुई है। तो जिसके द्वारा ये घटना की गई है उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही चाहते हैं? हमें स्टाम्प वो चाहिए खाली बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस, खाली हमें वो चाहिए बस खाली। हमें लड़की तो मेरे हाथ से जा चुकी है, इसमें हम क्या, अब वापस तो आ नहीं सकती है वो लड़की हमारी। अब बताइए कौन, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लड़की भागी होती तो मेरी बच भी जाती, लड़की बैठ के कॉपी पढ़ रही थी वो, अब बच नहीं जाती। मैं लेके गई उसको, यहाँ इतनी दूर लेके गई, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। क्या उम्र थी बेटी? 3 साल थी, 3 साल की लड़की थी वो। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? क्या नाम था बच्ची? नर्सरी में पढ़ रही थी, डोली नाम था उसका। नर्सरी में जा रही थी, उसका डोली नाम था। गली में बैठकर क्यों पढ़ रही थी बच्ची? मैं गई हुई थी दुकान, वो बाहर मतलब बाहर खेलते रहते, धूप के टाइम था उस टाइम, बाहर खेलते रहते। वो वहाँ जाके कभी यहाँ बैठ जाती, कभी वहाँ बैठ जाती, कभी वहाँ बैठ जाती है वो मैं चली गई तो वो धूप में लेके वहाँ बैठ गई। 3 बच्चे थी, 2 लड़की मेरी थी, 1 लड़की वो उनकी थी, तीनों पढ़ रहे थे। 2 तो वो उठ के आ गई थी, वो कह रही मैं नहीं जाऊँगी, मैं काम कर लूँ। तो वो काम कर रही थी वो, इसलिए वो इधर से स्पीड में आया तभी वो पलटा है उसके ऊपर। उसने ब्रेक लगाई है, वो ब्रेक से पलटा है वो।
तो देखिए, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं और साफ तौर से ये वो तस्वीरें हैं, ये वो किताब है जो सबूतों को बयानों को दिखा रही है। आप देखिए, पूरी की पूरी किताब पर जो है ब्लड नजर आ रहा है, लाल लाल निशान नजर आ रहे हैं, धब्बे नजर आ रहे हैं। पर ये पुलिस जांच का विषय है कि आखिर वास्तव में ऐसी जो घटना हुई थी, पुलिस ने तो देखी नहीं है। पुलिस आपने दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस यहाँ तक आई थी, पुलिस ने तो कॉपी उठा रही थी। कॉपी तो हमने लोगों ने उठाई है यहाँ से, पुलिस ने लोगों तो हमारी तो बहुत कम सुनी है। वो तो आपने थाने में जाकर अपने आईओ को दिखाने की कोशिश की कि आप ये कॉपी देखिए, उसका खून पड़ा हुआ है बच्ची का, तो दे देना। हमें तो स्टाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस आपने प्रशासन को दिखाई क्या ये कॉपी? नहीं आया, दोबारा कोई नहीं आया, कोई ना मामले, कोई ना फोन आया, ना कॉल आई, कुछ नहीं आया हमारा, कुछ भी नहीं बात वो हुई। बस ना पुलिस की तरफ से फोन आया, ना कुछ नहीं आया हमारा उसमें। देखिए, एक माँ है जो रो रही हैं और साफ रूप से आपको बता दें कि इन्होंने 3 साल तक एक बेटी को पाला होगा, 9 महीने पेट में रखा होगा। अब वो बच्ची इनके बीच नहीं बची है। आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या इनके लिए आज खड़ी हो गई है। अंत में जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो कह रही भाई, जिसको है भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। स्पीड चलाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। आज मेरी बच्ची गई, कल किसी और की भी जा सकती है। इसमें चलाने वालों को चाहिए थोड़ा बहुत, उनको भी थोड़ा सा पता चले कि हम स्पीड में क्यों चलाते, दूसरी जान जा सकती है इसमें। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार ई रिक्शा चालक बेहद स्पीड से ई रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं, उनकी ये स्पीड एक बच्चे की जान ले लेती है। देखते ही देखते एक पूरा परिवार कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नजर आता है। सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। आखिर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्यवाही की? जो परिवार है वो पुलिस की कार्यवाही से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर से आप लोगों को बता दें कि जो व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा था, ई रिक्शा चालक जो था, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई, एक बच्ची की जान चली गई, वो नाबालिग बताया ये जा रहा है कि वो नाबालिग था और वो इस रोड पर ई रिक्शा चला रहा था जिस वक्त ई रिक्शा पलट जाती है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। तो मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या उसके माँ बाप हैं? क्या उस ई रिक्शा का मालिक जिम्मेदार है जिसने एक नाबालिग को वो ई रिक्शा दी चलाने को? जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं, सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। क्या इन लोगों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली।